नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास के मैथमेटिक्स। और हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम जो एक्सरसाइज चालू आपको कराने वाले हैं वो है 8.2। इस कंप्लीट एक वीडियो में आपको मैं पूरी 8.2 को एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, 5 से 6 सवाल हैं। और 8.2 का आपका जो पहला सवाल है वो है, देखिए कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है आपका मान निकालने में sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। और दूसरा है साहब आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। एक बार पुनः देख लो, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, नीचे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसमें पहले में आपको सवाल दिए हुए हैं सब 5। कितने दिए हुए हैं? 5। तो मैं एक एक को ही करता हूं। देखिए, पहला सवाल ये है आपका, क्योंकि ऐसे 5 सवालों को मैं लिखूंगा तो ये बोर्ड तो इसी से भर जाएगा। देखो, पहले सवाल को अपन हल कर देते हैं। ऐसा सवाल एक आपको आने की पूरी संभावना रहती है, 100%। ये मान के चलो, आप ऐसे मान देगा आपको सारणी में से, और सारणी के मान आपको इसमें पुट करके और इसकी कैलकुलेशन करनी है। बस आपको त्रिकोणमिति की सारणी आनी चाहिए। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है ना साहब, वो होती है √3/2। ठीक है। cos 30, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान दीजिए गौर से। साइन और cos आपस में पूरक कोण होते हैं। पूरक का मतलब इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होने पर मान समान हो जाते हैं। तो बताओ, यहां 60 और 30 90 है या नहीं? बिल्कुल है साहब। तो यदि इसका √3/2 है ना, तो इसका भी √3/2 है। मैं बता रहा हूं आपको, साइन के साथ में cos थीटा। ध्यान दीजिए मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको कि साइन के साथ में तो cos थीटा, ठीक है, cos के साथ tan के साथ में cot थीटा, और sec के साथ में cosec थीटा। ये मैंने सब जोड़ा बताया है ना, साइन का cos के साथ, tan का cot के साथ और sec का cosec के साथ। ये क्या है? इनके आपस में थीटा का मान, यानी कोणों का जो योगफल है वो पूरक होने पर, पूरक कोण होने पर, इन थीटाओं का योगफल यदि पूरक कोण हो जाए, इन कोणों का योगफल यदि पूरक कोण हो जाए, तो इनके मान भी समान हो जाते हैं साहब। इनके मान भी क्या हो जाते हैं? समान। यानी यदि दोनों थीटा पूरक कोण का निर्माण कर रहे हैं, पूरक का मतलब 90 डिग्री, तो इनकी जो वैल्यू है, इनके जो मान है, त्रिकोणमितीय मान, वो सब समान हो जाते हैं। ध्यान रखो इस बात को। साइन 60 cos 30, 60 और 30 90 है। जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की होगी। इधर आ जाओ, ये भी 30 और 60 90 है, बिल्कुल है साहब। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी ना, वही cos 60 की वैल्यू होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो फिर cos 60 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2। आगे बात समझ में? तो एक के मान यदि याद है तो दूसरे के मान याद करने की जरूरत नहीं है। tan के मान यदि याद है तो cot के अपने आप हो गए। जैसे tan 30 का मान आपको याद है, तो बताओ इसका मान कौन सा समान होगा? अरे 60 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री कोणों का योगफल। तो यहां पर 60, तो tan 60, tan 30 और cot 60 का मान बराबर। अगर मैं यहां सब 60 रखूं तो यहां कितना रखेगा? 30। अगर मैं यहां सब sin 45 रख दूं, कितना रखूं? 45। तो बता cos का मान कितने पर? 45 पर, क्योंकि 45 45 90 होते हैं। यही कारण है कि tan cot sec cosec sin cos 45 डिग्री पर इनके मान सारणी में बराबर होते हैं।
यही कारण है। तो आ जाइए फिर, मैं यहां पर sin 30 1/2, cos 60 का मान भी कितना है साहब 1/2, √3 3 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, ले से क्या आएगा 4, तो 4 आएगा तो साहब ये तो हर समान है, तो यहाँ 3 और यहाँ +1 यानी 4/4, कितनी बार कट जाएगा 1 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई समस्या है नहीं इन सवालों में। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है अपना, दूसरा सवाल है 2 tan² 45 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। मैं प्रत्येक में संबंध जोड़ते हुए चलूंगा आपको, आप ध्यान देना। 2 tan 45 का मान होता है साहब 1, तो 1 का वर्ग स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 30, आपको साइन के मान याद है ना, पूरी सारणी याद है, पूरे के पूरे मान साइन से, ध्यान दे पहली वीडियो पर जाना पड़ेगा लेकिन त्रिकोणमिति का पर। तो cos 30, अब cos 30 क्या है साहब, cos 30 का मान वही है जो sin 60 का है, क्योंकि 60 और 30 90, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 का वर्ग। आ जाइए साहब, 1 का वर्ग 1 2 प्लस ये हो जाएगा साहब 3/4, √3 का वर्ग 3, रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं रूट हट जाता है संख्या बच जाती है, माइनस ये भी 3/4, ये कटेंगे तो साहब ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अगला देखो, अगला क्या है, अगला सवाल है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए साहब मान रखिए आप, cos 45 जो है ना साहब, cos 45 का मान कितना है, cos 45 का मान है आपका 1/√2, sin 45 cos 45 मान बराबर होते हैं। sec 30 आ जाइए वापस, एक आध बार तो चलो बता देता हूं, बाकी आपकी जो मेरी जो पहली वीडियो है ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाइए, 10th क्लास न्यू सिलेबस सेशन 2024-25 के नाम से, तो वहां पर, या फिर आप मेरे चैनल को सर्च कर लो, वीडियो में देख लो, त्रिकोणमिति की जो पहली वीडियो है वहां पर जा करके, और इसकी पहली बेसिक डाल रखा है उस पर मैंने, बेसिक नॉलेज, वहां देखो, आपको चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सूत्र ये मान ये नॉर्मली बहुत शानदार तरीके से समझाए गए हैं मेरे द्वारा। आ जाइए, sec 30 का मान cos 30 का उल्टा होता है सब है, और cos 30 का मान कितना होता है जो sin 60 का होता है, ये संबंध है। sin 60 का मान √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा, ये हो जाएगा सब कितना 2, क्योंकि sin 30 का मान 1/2 होता है। देखिए तो ये यहां पर मैंने मान रख दी कंप्लीट, और अब इनको अपन को हल करना है सब, क्या करना है हल करना है, तो कीजिए, तो 1/√2 अपॉन ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा सब 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो अपन इसको ऐसे लिख दें 1/√2, ये √3 ऊपर चल जाएगा और बाहर हो जाएगा साहब, ये देखो मैं ये 2√3 और 2, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां तो क्या बचेगा √3, इसको मैं आगे लिख देता हूं, और यहां बचेगा साहब ये कितना प्लस के 1। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 अपॉन 2√2 √3 प्लस 1, यही संख्या है, सेम टू सेम लिखी है मैंने। अब आ जाइए, यहां पर साहब समस्या ये है कि मैं बोल रहा हूं आपको कि नीचे जो हर है उसमें रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए, जो नीचे हर है
उसमें रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, रूट की जो संख्या है वो बड़ी आगे और छोटी संख्या पीछे। आगे बात समझ में? तो यहां देखो, अपन परमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं सब? परमेयकरण। परमेयकरण करने पर, अब परमेयकरण करेंगे साहब, कैसे करेंगे परमेयकरण साहब? नीचे देखो, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कोई संख्या यदि इस प्रकार से हो तो अगर अकेली संख्या है तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यदि संख्या के साथ में कोई और है, रूट वाली संख्या के साथ में, तो यदि ये संख्या प्लस की है ना तो सब माइनस का गुणा करेंगे, और अगर ये माइनस की होती तो फिर किसका करते? प्लस का गुणा करते, अंश और हर में। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, तो मैं √3 - 1 का ऊपर और √3 - 1 का ही नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर नीचे अभी √2 रहेगा, ध्यान दीजिए, ये इसकी समस्या खत्म हो गई। √3 + 1 था तो मैंने विपरीत चिन्ह का गुणा कर दिया, माइनस का ऊपर नीचे। अभी ये बच रहा है, हर में रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो √2 का भी कर दो ऊपर नीचे गुणा। हो गया। अब अपन इसका क्या कर देंगे साहब? गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे? देखो, ये तो परमेयकरण हो गया इसका, √2 का हो गया गुणा, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे इसका गुणा कर दिया सेम संख्या का। और यदि प्लस में है तो माइनस का गुणा कर देते हैं, और माइनस में है तो प्लस का। तो ये प्लस में थी रूट की संख्या, माइनस का गुणा कर दिया। आ जाओ, √3 × √2 ये हो जाएगा सब √6, और ऊपर हो जाएगा √3 - 1 अपॉन नीचे क्या है? देखो, √2 × √2 2, 2 × 2 4। ये सूत्र बनेगा साहब a + b और a - b, तो a² यानी √3 का स्क्वायर तो 3, माइनस b² 1 का स्क्वायर तो सब 1 ही होता है। अब आप ऊपर गुणा कर लो भली, √6 × 3 √18 माइनस के √6 अपॉन 3 में से 1 गए 2, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा इसका आंसर, √18 माइनस √6। इसको यदि आप और लिखना चाहते हो, यदि और तोड़कर, तो आप ज्यादा से ज्यादा इतना लिख सकते हो। देखो, इसको मैं 9 × 2 लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ ना, 9 का 3 हो जाएगा, तो 3 √2 माइनस के √6 अपॉन 8। इस प्रकार से खोलकर लिख सकते हैं। फाइनली ये इसका उत्तर आ जाएगा। आप ये कर दो चाहे ये कर दो, बात एक ही। ठीक है सर, आ जाइए अब अगला सवाल। अगला क्या है सवाल साहब? अगला है साहब चौथा सवाल आपका, 37 + 10 45। 37 + 10 45 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 अपॉन 37 + cos 60, 37 + cos 60 + cot 45 + cot 45। तो अब आ जाइए, मान रखिए सब 37 की वैल्यू कितनी होती है साहब? 1/2। अब ये मान मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप या तो याद कर लीजिए या फिर पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ करके आपके चीजें आ जाएंगी ढंग से। तो 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60। cosec 60 की वैल्यू क्या होती है साहब? sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30। अब sec 30 की वैल्यू होती है सब cos 30 की उल्टी। cos 30 क्या होता है? जो sin 60 होता है, और sin 60 होता है √3/2, इसका उल्टा वही 2/√3। अरे sec और cosec 90 पर मान समान होते हैं, देखो इनका योगफल 90 तो हो रहा है, प्लस cos 60 यानी sin 30 वही 1/2 प्लस 1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं साहब। लेसे ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान लो, क्या आ जाएगा? लेसे 2√3। लेसे क्या है? नीचे की संख्या गुणा कर देते हैं अपन, तो 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा, प्लस यहां का बचेगा 2√3 माइनस
√3 से √3 और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या बचेगा साहब 4। तो ये हो जाएगा बटे में, यहां भी लेसे क्या लेंगे 2√3, इसका भी इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो √3 से √3 2 और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा साहब 4। 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस 1 का भाग देंगे 2√3 बार, 2√3 इंटू 1 करेंगे तो 2√3। ये देखो दूसरी और चौथी कट जाती है, पहली तीसरी दूसरी चौथी यदि कट रही है तो कट जाती है। मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं, देखो 1√3 और 2√3, 3√3 -4 अपॉन नीचे ये 2√3 और 1√3, 3√3 प्लस 4। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। नीचे रूट की संख्या है साहब, परमेकरण कर दो। तो परमेकरण क्या करेंगे 3√3 -4 का ऊपर गुणा और 3√3 -4 का ही नीचे गुणा। ऊपर नीचे 3√3 -4 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है साहब, कर दिया। अब देखिए तो ये तो साहब a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा, ये होगा साहब a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमेशा यही बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, a क्या है साहब 3 का वर्ग 9, √3 का 3 तो 9 तिया 27, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 2ab तो 4 तिया 12, 12 दूना 24√3। नीचे आ जाओ, वही 3√3 का वर्ग 27 ऊपर किया था यहां पर, माइनस 4 चौका 16। अब 27 और 16 जोड़ दो साहब, 7 6 13, तो ये 43 माइनस 24√3 बटा, अब 27 में से 16 तो ये बचेंगे साहब 11। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 43 माइनस 24√3 बटा 11। ठीक है साहब, ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा, चौथा। अब आ जाइए सवाल नंबर 5वां। पहले के ही हैं ये, पहले में ही 5 दे दिए, अब इनमें से एक आ जाएगा आपको, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिए क्या करेंगे साहब, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू वही है जो साइन 30 की है, क्योंकि 60 और 30 90 पूरक कोण होते हैं, कॉस और साइन आपस में। तो 5 कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगी साहब 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस सेक 30। अब सेक और कॉस उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, साइन 60 की √3/2 उल्टा कर दो उसका, तो ये हो जाएगा 4 × 2/√3 का वर्ग माइनस 10 45 का मान साहब 1 होता है। सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू है 10 45, ध्यान रखना 10 45 30 और 60। अगली जो आएगी ना आपकी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9 प्रश्नावली, उसमें बहुत कम आते हैं। अब आ जाओ साइन 30 की वैल्यू 1/2 का वर्ग, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का वर्ग। आ जाइए साहब, 1 का वर्ग 1, 5 का गुणा करेंगे, नीचे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 चौका 16 और नीचे √3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का हो जाएगा साहब 4 और √3 का 3 और 2 का हो जाएगा साहब 4। आ जाइए नीचे अपन लेसे ले लेंगे इसका कितना
यहां ले लेता हूं मैं 12, 4 और 3 का, तो 4 तिया 12 और 3 का 5 में 3 पंजे 15 प्लस 3 चौका 12 और 16 चौका 64। भाई 3 का भाग 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 16 से करेंगे 64 माइनस इसके नीचे 1 मान लो और ये हो जाएगा सब 12 एकम 12 बटा 4 और 3 इसका भी कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा साहब, ये तो बराबर है इसका, तो 12 क्यों लेंगे, ये तो 4 ही आ जाएगा, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा साहब, तो नीचे तो 1 ही बचा, तो फाइनली ऊपर ही बचा, तो 15 और 64 5 4 9 79 माइनस 12 बटे 12, अब 79 में से 12 घटाओ 7 67 बटा 12, ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 5वां। ठीक है, अब आ जाइए सवाल नंबर दूसरा क्या है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है साहब, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। बिल्कुल देंगे साहब, बिल्कुल देंगे आपके उत्तर का औचित्य। देखिए पहला सवाल क्या है, 2 tan 23 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 23। अब देखिए 2 tan 23 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 23, ऑप्शन दिए हुए हैं इसके साथ। अब ऑप्शन में क्या है, sin 60, दूसरे में है cos 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है सब sin 30। मतलब क्या है, मतलब यह है कि इन चारों में से इसका मान किसके बराबर है, ये। अब देखिए मान रखिए आप, tan 30 का मान कितना होता है साहब, tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है साहब 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और 3 √3 का 3, तो 3 एकम 3 4/3, तो ये हो जाएगा साहब आपका 2/√3 अपॉन 4/3, तो 2/√3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और साहब ये 4 नीचे। इस 3 को मैं ऐसे लिख दूं 2/√3, इसको लिख दो √3 इंटू √3 बटा 4 लिख सकता हूं। अरे रूट की समान संख्या होती है तो गुणा करने पर रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है, तो √3 से √3 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो √3/2 आ गया। बताओ इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी मान √3/2 होता है, sin 60, sin 60 का मान होता है √3/2। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है साहब, दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लेना, मैं इसको हल करा देता हूं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए साहब 1 माइनस, इसका मान 1 होता है तो 1 का वर्ग, ये भी 1 का वर्ग, ऊपर 0 नीचे 2, उत्तर 0। अब 4 ऑप्शन है साहब, पहला है आपका tan 90, क्या tan 90 का मान 0 होता है साहब, बताइए। यदि tan 90 का मान 0 होगा तो ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है साहब, तो फिर आपके 1 sin 45 और 0, sin 45 नहीं होता, लेकिन इसने तो फाइनली 0 दे रहा है डी ऑप्शन में, तो वही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, जबकि a बराबर या तो 0 डिग्री हो ऑप्शन ए में, या 30 हो, या
कितना है 30 से बाद में 45 और 60। ये आपको कब सत्य होता है ये चेक करना है। ठीक है सर, देखिए ये चारों ऑप्शन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन चारों में से ये कौन सा है? तो आप ए बराबर सबसे पहले 0 डिग्री रखो। क्या पता इसी पर बराबर जाए तो ये चेक ही नहीं करना पड़े। तो साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 और साइन 0 का मान 0। 2 साइन 0 तो 2 इंटू साइन 0 का मान 0 तो ये भी 0। तो ये तो सब 0 डिग्री पर ही होता है। ठीक है, फालतू चेक करने की जरूरत है ही नहीं, छोड़ो। अगला सवाल है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये किसके बराबर है? cos 60 के, tan 60 के, sin 60 के या sin 30 के। कीजिए हल। tan 30 की वैल्यू वही 1/√3, 1 माइनस ये 1/√3 का वर्ग। ठीक है साहब, तो ऊपर तो हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3। तो साहब ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा बटे में 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3। तो देखो पहली और तीसरी कट रही हो तो काट देते हैं। तो ऊपर 3 तो कहां पहुंच जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 इंटू √3 और नीचे √3 है, कटेगा तो फाइनली क्या बचेगा √3। अब इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3 होती है? tan 60 की होती है सब। tan 60 का मान √3 होता है, तो विकल्प हो जाएगा सब तुम्हारा तीसरा। आगे बात समझ में आ जाइए। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका? यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और ये कह रहा है साहब कि a प्लस बी लेस इक्वल 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। और a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन क्या है साहब b। तो आपसे क्या पूछ रहा है? देन a और b का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। यह कह रहा है साहब कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है। tan में कोई वैल्यू है थीटा मतलब योगफल है a और b का, वो थीटा है। यहाँ अंतर है वो भी थीटा ही है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका मान √3 होता है और यहाँ कौन सा वैल्यू है जिसका मान 1/√3 होता है? दैट्स ऑल। आगे देखिए a प्लस बी का जो मान है साहब वो 90 से कम हो योगफल इन दोनों का, या फिर 90 के बराबर हो। बिल्कुल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। देखो ये चिन्ह जिधर मुंह फाड़ लेता है उधर बड़ा मान और जिधर बंद कर लेता है उधर छोटा। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा और ये इक्वल का साइन है तो ये इसके बराबर। तो इसको अपन बोलेंगे a प्लस बी ग्रेटर देन 0 और लेस इक्वल 90। a का मान ये भी शर्त है कि a का मान b से बड़ा आना चाहिए। तो मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर ऐसा लिख दूं tan a प्लस बी सब √3 तो tan में मान 60 का होता है। बोलो होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है साहब। तो tan से तो tan हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। बता कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं साहब। tan a माइनस बी बराबर ये होता है साहब 30 का। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं साहब। तो समस्या क्या है? समस्या तो है ही नहीं। तो अपन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे साहब। समीकरण 1 और 2 से तो a प्लस बी बराबर 60
और a माइनस बी बराबर 30। विलोपन विधि काटेंगे, गुणांक समान थे, चिन्ह विपरीत थे, तो a और a 2a बराबर 60 और 30 90। 2 से कितनी बार कटेगा? 45 बार, यानी a का मान आ गया सब 45। कितना आ गया? उठा के किसी भी एक समीकरण में रख देंगे a का मान, तो मैं समीकरण नंबर साहब 1 में रख दूं, समीकरण 1 से। तो 1 से क्या है, a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण, तो b की वैल्यू आ जाएगी सब 60 और इधर जाके ये माइनस का होगा, तो b का मान आ जाएगा सब 15। 60 में से 45 गए तो कितना आ गया? 15 डिग्री। बताओ a का मान b से बड़ा है या नहीं? बिल्कुल है साहब। बताओ इन दोनों का योगफल 90 से कम है या नहीं? बिल्कुल है साहब। 45 और 15 जोड़ तो कितने होंगे? 60 आएंगे। 90 से कम ही होता है सर। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर तीसरा। अब आ जाइए सवाल नंबर चौथा क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। पुष्टि जरूर करवा रहा है साहब ये प्रत्येक सवाल में। ये लास्ट सवाल है इसका, बिल्कुल। देखिए साहब, अब लास्ट सवाल है, इसके बाद में आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ये कह रहा है साहब कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है या नहीं होता? देखिए क्या बताऊं मैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचो। मैं a का मान तो 0 डिग्री ले लूं और b का मान सब 30 ले लूं, तो मैं यहां लिखूं साइन 0 प्लस 30 बराबर साइन 0 प्लस साइन 30। तो ये इधर साइन 30 होगा और ये साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, और ये भी इधर साइन 30 आ जाएगा। यहां पर तो ये मान बराबर आ गए। लेकिन यदि मैं जैसे ही इन मानों को चेंज करता हूं, यहां तो सब लिख देता हूं 30 और यहां क्या लिख देता हूं 60, तो फिर देखो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60, ये है क्या बराबर? तो पहले तो आप इसका मान निकालेंगे, तो साइन 90 का मान क्या होता है साहब? 1। 60 और 30 90। अब अपन बताओ साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2। आपका ले से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। वैसे भी √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये 2.732/2। अपन इससे काटेंगे तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। 2 3 6, 2 6 12, 1.366। क्या बराबर है दोनों मान? बिल्कुल नहीं है साहब। ये हो गया हमारे उत्तर का कारण कि साहब ये बराबर नहीं हो सकते। कोई कोई वैल्यू पर हो सकते हैं, लेकिन हमको तो ये प्रत्येक कंडीशन पर बराबर चाहिए। यदि ऐसा है ही है तो भाई, प्रमेय का मतलब क्या होता है? सिद्ध आप करवा रहे हो कि साहब ये इसके बराबर होता है, तो हम a और b का मान कोई भी कोण लें बराबर आना चाहिए। किसी एक फिक्स मान पर बराबर होने पर हम इन चीजों को सत्य नहीं कह सकते, ऑथेंटिक नहीं कह सकते है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है साहब। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे मैं थीटा का मान 0 डिग्री रखूं, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। मैं सब थीटा का मान 30 रखूं, थीटा का मान कितना रखूं? 30, तो साइन 30 मान 1/2 होता है। 45 रखूं, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, देखो जितनी बड़ी संख्या छोटी बड़ी संख्या का भाग जाता है तो ऊपर की संख्या छोटी हो जाती है, छोटी का भाग जाता है तो बड़ी होती जाती है। तो √3 की वैल्यू 1.414 होती है, इसकी 2 होती है, तो ये छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का भाग लगेगा, तो ये इससे तो बड़ी होगा। 60 √3/2 होता है, 10 साइन 60, तो 1.732 में 2 का भाग देंगे तो अभी
ये आएगा, 1 से बड़ा है। अब 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान तो बताओ ये बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो ये तो बात साफ सत्य है, ये बात सत्य है साहब। आ जाइए, अगला क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान वृद्धि ना ही साइन और कॉस तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। थीटा में वृद्धि करूं और कॉस थीटा में वृद्धि हुए, ये असत्य है साहब। क्यों? क्योंकि मैं 0 डिग्री रखूं तो कॉस 0 का मान सब 1 होता है। मैं यदि 30 रखूं तो कॉस 30 का मान सब √3/2 होता है, छोटा हो गया। मैं सब 45 रखूं तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ये और छोटा हो गया। मैं सब 60 रखूं तो कॉस 60 का मान √3 1/2 होता है, ये और भी छोटा हो गया। मैं अगर 90 रखूं तो साहब कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। बोलो घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। ये बोलता ना कि साहब कमी होती है तो ये सत्य हो जाता है, अब असत्य है। ए के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ए के सभी मानों पर कॉस ए बराबर साइन ए दे रखा है ना, या फिर मैं बोल दूं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। 0 डिग्री रखो, यह असत्य है साहब, नहीं हो सकता। साइन 0 और कॉस 0 ये बराबर है क्या? नहीं हो सकते। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 का मान 1 होता है, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये असत्य है साहब। सिर्फ ये 45 डिग्री पर होते। कितने पर? 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन और कॉस 45 डिग्री पर इनके मान 1/√2, मैंने बताया था ये पूरक कोण होते हैं एक दूसरे के। पूरक कोण है तो मान बराबर कोण है। अब आ जाइए, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है साहब ये बात। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है साहब, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। क्योंकि मैं कॉट 0 तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित ही आता है, ये साहब अपरिभाषित ही है। ये क्या है साहब? अपरिभाषित होता है। आगे बात समझ में? ये हुई आपकी साहब आज की 8.2 एक्सरसाइज। आगे आने वाली वीडियो में आपको हम 8.3 की तरफ ले चलेंगे। यहां से आपको इस पूरी एक्सरसाइज में से एक सवाल 100% देखने को मिलेगा, ठीक है? एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक सवाल तो श्योर आराम से, मैं बोल रहा हूं कम से कम 2 सवाल आएंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली काफी अच्छे नंबर की है, काफी बड़ी प्रश्नावली है। बड़े बड़े जो सवाल हैं वो सब आपके 8.3 जो आ रही है उसको देखने के लिए इंतजार कीजिए वीडियो का। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आगे आने वाली वीडियो पर मिलते हैं आपसे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।